ओम शांति। आज हम आपको सुनाएंगे खुदा दोस्त की कहानी। कांधार के बादशाह अरबाज खान को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कायदा बनाया कि उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य का कोई भी आदमी जो बादशाह बनना चाहता हो 1 साल तक राज्य चलाए और फिर उसे नदी के पार भेज दिया जाए जहां घना जंगल था। जो भी वहां जाता था जंगली जानवर उसे खा जाते थे, यानी कि 1 साल के बाद बादशाह को सजाए मौत मिलती थी। उसी राज्य में आफताब नामक एक 20 साल का युवक रहता था। बचपन से ही अपने बाप के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसने खुदा के साथ दोस्त का रिश्ता जोड़ लिया था। वह हर बात हर कार्य अपने खुदा दोस्त को पूछकर ही करता था। एक दिन आफताब के अब्बा जान ने घर पर आकर कहा कि कल हमारे बादशाह का अंतिम दिन है। परसों सुबह उन्हें नदी पार करा दी जाएगी, लेकिन मौत के डर से इस साल कोई बादशाह बनने को तैयार नहीं है। अब आफताब ने अपने खुदा दोस्त से पूछा कि अब राज्य का बादशाह कौन बनेगा। खुदा दोस्त ने कहा, अब तुम बनोगे। आफताब ने कहा, क्या आप मुझे 1 साल के बाद सजाए मौत दिलाना चाहते हो? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे अब्बा जान और अम्मी जान को कौन संभालेगा? तब खुदा दोस्त ने कहा, तुम बादशाह बनने जाओ, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा ही करते जाओ। आफताब बादशाह बनने चला गया और बादशाह बनने के बाद प्रजा का बहुत ही अच्छा पालन खुदा की मत प्रमाण करता रहा। 1 मास के बाद खुदा ने आफताब को कहा कि नदी के सामने वाला जंगल साफ करवा लो। उस अनुसार आफताब ने जंगल के पेड़ कटवाकर एक बड़ा सा मैदान तैयार करवा दिया। अब खुदा दोस्त ने वहां पर एक राजमहल, एक किला और शहर बनाने के लिए कहा। वो उसी अनुसार बनाता चला गया। राज्य के खजाने से ही धन लेकर नदी के उस पार शहर बसाने लगा। उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं निर्मित हो गईं। जब 1 साल पूरा होने को आया तब कायदे अनुसार आफताब को तो नदी पार जाना ही था, पर उसने पूरे शहर में डिंडोरा पिटवा दिया कि नदी पार जो नया शहर बसा है उसमें मैं तो बादशाह बनूंगा ही, लेकिन जिनको भी मेरे साथ आना हो उन्हें उनके दर्जे अनुसार घर मुफ्त में मिलेगा। दूसरे दिन जब आफताब नदी पार गया तो सारे शहरवासी भी उनके साथ साथ सुख शांति पाने के लिए नदी पार चल दिए। इसका आध्यात्मिक भाव ये है कि इस कहानी से शिव बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर तुम मुझसे कोई भी संबंध जोड़कर मेरी श्रीमत अनुसार हर कार्य करोगे तो मैं भी तुमसे ऐसा श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा कि तुम संगम युग में बेफिक्र बादशाह तो बनोगे ही, लेकिन भविष्य में भी बादशाही पाओगे और अभी तुमने जिन आत्माओं का कल्याण किया होगा वे भी प्रजा रूप में तुम्हारे साथ रहेंगी। ओम शांति।